वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयर मैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर ले, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और मुझे पता है मैं बहुत दिन बाद वीडियो डालता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो डालने में, मगर कोशिश यार पूरी करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी डालने की। तो अब हमारा सेक्शन देख लो, हमने कैसा सेक्शन निकालना है। ऐसा सेक्शन निकाल लेना है जैसे मैंने निकाल लिया। वन साइड हेयर कट करेंगे, ठीक है। जीरो से बिल्कुल नीचे नीचे जीरो मार के ऊपर तक, ठीक है। अब मैं ड्रायर क्यों मार रहा हूँ बता देता हूँ। क्या होता है, कभी कभी बाल हमारे इधर उधर को भागते हैं। अगर आप ऐसे कूल ड्रायर ठंडी ड्रायर मारोगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारे बालों का एक लेवल बन जाएगा, बाल एकदम नीचे की तरफ को हो जाएंगे, भागेंगे नहीं इधर उधर को। तो उससे हमारा हेयर कट जो होगा एकदम परफेक्ट आएगा। जो एक एक बाल है वो बिल्कुल बराबर कटेगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऊपर के बाल भागते आपने देखा होगा इधर उधर को, तो ये सारे नीचे की तरफ को रुक हो जाता है बालों का, तो फिर अच्छे से कट पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे नीचे जीरो लगा लेनी है, ऐसे जैसे मैं जीरो मार रहा हूँ ना ऐसे मार लेनी है, ठीक है। आप देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको करना है। सबसे पहले जीरो, नीचे नीचे एक लाइन मार रहा हूँ, लाइन दे रहा हूँ बिल्कुल। आज बिल्कुल स्लोप हेयर कट होने वाला है। बिल्कुल जीरो से लेके ऊपर तक बिल्कुल स्लोप दिखेगा आपको, देखने में बिल्कुल स्लोप लगेगा। आपने फ्रंट पे देख ही लिया होगा वीडियो के थंबनेल पे। ऐसे ही बिल्कुल अपने जीरो लगने वाला है। अब नीचे से मैंने जीरो की स्टार्टिंग करी है। आप देख लो मैंने कितना जीरो मारा है, इतना ही आपको मारना है जितना मैंने मारा है। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मारना। देखो ज़्यादा मार सकते हैं, मगर जब हमें हाई फेड करना होता है, ये समझ लो आप लो फेड बोल सकते हो आप इसे। लो फेड में जीरो पहुंच जाएगा ये, इससे भी ज़्यादा लो फेड होता है, ऐसी बात नहीं, मगर ये भी काफ़ी लो है, ये बिल्कुल लो फेड है। अगर बिल्कुल ज़्यादा लो फेड होना करना होता है तो हमारे साइड के बाल बड़े होंगे तो उसमें और अच्छा दिखेगा। लो फेड बिल्कुल और ज़्यादा लो फेड चाहिए होता है, मगर ये भी लो फेड है। अगर इससे मैं हल्का सा और ऊपर लेता हूँ तो मिड फेड आ जाएगा। और ऊपर लेता हूँ आधे में ले जाता हूँ, जो आपको लाइन दिखती है, लाइन शो होती है जो हमारी फ्रेंड की, बताता हूँ आगे चल के, जो हमारी फ्रंट की लाइन शो होती है, तो फिर बिल्कुल हाई फेड हो जाएगा। ये हमारा लो फेड है, ठीक है। लो फेड करने वाले हैं, देख लो आप जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करने वाला, ऐसे आपको करना है। बिल्कुल स्लोप होगा हमारा जो हेयर कट होगा, बिल्कुल स्लोप। जीरो मार लेनी है, अच्छे से जीरो मारनी है, कोई भी बाल छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से देख लेनी है आपको, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको। फिर उसके बाद एक नंबर मार लेना है। देखो आप देखते होंगे मैं हमेशा पहले 2 नंबर 3 नंबर पहले मारता था, मगर आज थोड़ा चेंज करके मार रहा हूँ। अब पहले एक नंबर मार रहा हूँ। जैसे मैं एक नंबर मार रहा हूँ ऐसे आपको मारना है। कितना मैं मार रहा हूँ ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, मैं कितना, ठीक है, एक नंबर में कितना मार रहा हूँ ये चीज़ आपको देखनी है, इतनी ही आपको मारनी है, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना मैं कितना मार रहा हूँ। देखो जितना मैं मार रहा हूँ एक नंबर, इतना ही आपको मार लेना है। देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको करना है। ध्यान से करना है, दोनों तरफ बराबर रखना है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं हमारा कट भी ऊपर नीचे जाएगा। पहली बार तो आपको इस चीज़ का ध्यान ही रखना है कि बराबर ही चलना चाहिए। क्या होता है, अगर ऊपर नीचे रखते हैं तो फिर उसमें कट में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो दोनों तरफ कोशिश करें, दोनों तरफ देख ले अच्छे से कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जैसे इस साइड होना चाहिए वैसे ही उस साइड, दोनों तरफ हमारा बराबर होगा तो अच्छा होगा, अच्छा लगेगा देखने में भी। आप देख लो एक नंबर जितना मैंने मारा इतना ही आपको मार लेना है, अच्छे से मारना है जैसे मैंने मारा, देख लो आप, ठीक है। और देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, धीरे धीरे अपना जब भी करो क्लीन करते चले जाना। क्या होता है, हेयर कट पूरा क्लीन होता रहना चाहिए, ब्रश लगता रहता है, साइडें क्लीन रहती है, तो कस्टमर को भी इचिंग वगैरह नहीं होती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं 2 नंबर मारने वाला हूँ। 2 नंबर कितना मारूंगा वो भी आपको देख लेना है। 2 नंबर इतना मार लेंगे जितना मैं मार रहा हूँ। देखो लगभग हमारा 1.5, जैसे हमारी 2 उंगली होती है ना, उस 2 उंगली का कर दो आप, जैसे 1 उंगली होती है, 1 उंगली थोड़ा सा ज़्यादा ही मार रहा हूँ 2 नंबर, ठीक है। अंदाज़ा लगा सकते हो आप वीडियो में देखने के बाद कि मैं कितना 2 नंबर मार रहा हूँ, इस चीज़ का आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे मैंने 1 नंबर मारा, काफ़ी ऊपर तक मारा था, ठीक है, काफ़ी अच्छे से ऊपर तक के। क्या होता है जब भी हम मारते हैं ना, तो इस चीज़ का हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, हमें उन्हें मिलाना भी है। अब मैंने जीरो मारा, तो जीरो मारने के बाद मैंने 1 नंबर, अगर मैं नीचे नीचे मारूँगा तो उसमें हमारे फिर जो जीरो वाला है उसमें वो ऊपर चढ़ेगा, तो हमारा फिर 1 नंबर भी ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ही ध्यान रखना है, जितना मैं 2 नंबर 1 नंबर ये चीज़ मार रहा हूँ, ये मैं कितना स्पेस दे के मार रहा हूँ, कितने ऊपर तक मार रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप नीचे मारोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जब मिक्स करोगे तो फिर 1 नंबर तक पहुँच जाएगा, तो फिर उसमें फिर दोबारा आपको हेयर कट करने में, तो फिर दोबारा आपको हेयर कट करना पड़ेगा। देखो अब इसमें क्या करना है, 1.5 नंबर मारना है, ठीक है। 0.5 साइड वाला ट्रिगर आपको बताता ही हूँ मैं आपको। साइड वाला जो बटन होता है इसका ट्रिमर का, वो नीचे कर लेना है, 1.5 नंबर हो जाता है। फिर उसके बाद इसे मिक्स कर लेना है, जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ऐसे ही आप मिक्स कर लेंगे, ठीक है। आप देख लो जब भी ट्रिमर को मारना है ऊपर को उठाते हुए मारना है। 1.5 नंबर जब भी मिक्स करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी 1.5 नंबर से 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर के बीच के बाल जब भी मिक्स करने हैं, वो उठाते हुए ही मिक्स करने हैं। अगर आप उसको ट्रिमर को दबा के नीचे को चलाओगे
तो क्या होगा, उससे एक लाइन दूसरी लाइन बन जाएगी जिसे आप फिर दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप ये ट्रिमर में मान लो कि नीचे को दबा के चलाऊँगा, आगे की तरफ से नीचे दबा के चलेगी तो फिर दोबारा बाल मिक्स करने पड़ेंगे और उससे मिक्स भी नहीं हो पाएंगे। 1.5 नंबर से ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है लोगों को। जब मिक्स करते हैं तो मिक्स इसीलिए अच्छे से नहीं हो पाते। वे क्या करते हैं, ट्रिमर को आगे से नहीं उठाते। जब मिक्स जहाँ से हमें बाल मिक्स करना होता है वहीं से हमें ट्रिमर की तरफ ऊपर को उठानी होती है। अगर आप नीचे को दबा दोगे तो उसमें यही प्रॉब्लम होगी कि दोबारा एक लाइन बन जाएगी जिसे आपको फिर दोबारा क्लियर करना पड़ेगा, दोबारा मिलाने पड़ेंगे बालों को। अगर आप 1.5 नंबर अच्छे से मिक्स कर दोगे, अच्छे से ऊपर को ट्रिमर को उठा के चलाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बताऊंगा मैं इसके बारे में भी एक बार खैर ऐसे तो आप प्रॉपरली अच्छे से समझ ही जाते हो, मगर एक बार मैं नॉर्मल भी आपको बताऊंगा। आपको किसी को प्रॉब्लम होती है हाँ भाई 1.5 नंबर मिक्स करने में, तो उसके लिए देखो एक यार ट्रिमर भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी सी ट्रिमर। और एक अच्छा सा जो ट्रिमर के कंगे होते हैं, जो क्लिपर होते हैं, उन्हें भी अच्छे होने ज़रूरी है। अमेज़ोन पे भी अगर आप लेना चाहो तो मिल जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक मैंने वीडियो डाल रखी है, 4 नंबर तक आराम से मिल जाता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बड़ी वाली ट्रिमर का 0 मार रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। देखो कितना मार रहा हूँ, लगभग आप समझ लो कितना बताऊँ, बहुत ही जरा सा। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कितना मार रहा हूँ। इतना ही आपको मारना है। जब 0 से मिक्स करना है, अगर मैं ये ऊपर मार दूंगा, जरा से भी मैं ऊपर लेके गया तो हमारे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। हम जब बालू मिक्स करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, ऊपर तक चला जाएगा हमारा जो 0 मिक्स है ना, वो ज़्यादा ऊपर तक चला जाएगा। ऐसे ही प्रॉब्लम होती है जब आप ज़्यादा ऊपर ले जाते हो, तो उससे क्या होता है, ऊपर जाते जाते ही हमारा हेयर कट ख़राब हो जाता है, वो अच्छे से मिल नहीं पाता। तो देखो मैं कितना मार रहा हूँ, बहुत ही हल्का हल्का मार रहा हूँ। इतना ही आपको ट्रिमर मारना है जितना मैं मार रहा हूँ। आप समझ लो कि मैं कैसे बताऊँ, बहुत ही थोड़ा थोड़ा मार रहा हूँ। आप देख ही रहा हो यार वीडियो में। अब सामने तो वीडियो बाद में रिकॉर्ड करता हूँ तो ऐसे इतना परफेक्टली आपको नहीं बता पाऊँगा, मगर आप वीडियो में देख के समझ ही गए होंगे मैंने कितना मारा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 0.5, ठीक है, इस चीज़ को समझना है। 0.5 मार रहा हूँ, साइड वाला जो ट्रिगर है पूरा नीचे करने के बाद वो 0.5 हो जाता है। स्किन हल्की सी, देखो मैं स्किन खींच रहा हूँ, पता क्यों खींच रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ आपको। जब मैं स्किन ये ऊपर को हल्का सा खींच के मारता हूँ ना, तो उससे क्या होता है, जो हमारी स्किन है ना वो थोड़ी खिंचती है। जब खिंचती है तो मुझे अच्छे से स्पेस मिल जाता है ट्रिमर चलाने का। और जब ट्रिमर चलाने का स्पेस मिलता है तो वो अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाता है। अब मैं इसकी देखो फिंगर जो मैंने अंगूठे से देखो हल्का सा खींच के मार रहा हूँ ना, तो उससे क्या हो रहा है कि मुझे पूरा स्पेस मिल रहा है ट्रिमर चलाने का, क्योंकि जगह बहुत कम है। जब मैं ये ऐसे करता हूँ, हल्का सा स्किन को खींचता हूँ, तो उसमें मुझे हल्का सा बिल्कुल एक परफेक्ट एंगल मिल जाता है ट्रिमर चलाने का। कहीं कहीं क्या होता है, थोड़ा सा नीचे गड्ढा होता है सरों में, आपको पता ही है, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं हल्की सी स्किन को ऊपर की तरफ को खींचता हूँ, तो हमें अच्छे से मिक्स करने का टाइम मिल जाता है, मतलब पूरा अच्छे से जगह पूरी मिल जाती है। ठीक है, इसी हर किसी के ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के जैसे हमें 0 में लो में जाना है, लो फेड करना है, तो उसमें ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हल्का सा ऐसे कर लोगे ना आप, जैसे मैंने देखो पकड़ा हल्का सा, आप जब भी मैं देखो ऐसे अंगूठे से ऊपर की ट्विस्ट करूँगा ना स्किन को, तो वो हल्की सी खींचेगी। जब खींचेगी तो हल्का सा मुझे एक पूरा एंगल मिल जाएगा ट्रिमर चलाने का। 0.5, ठीक है, 0.5 माननी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे से माननी है, देख लेना है जितना मैं कर रहा हूँ। और ट्रिमर को उठाते हुए ही चलाना है। ट्रिमर जब भी चलाना है ऊपर को उठाते हुए, आगे का जो पार्ट है वो सिर्फ वहीं से उठाना होता है जहाँ से हमें मिक्स करना होता है बालों को। अगर आप उसे नीचे को दबा के चलाओगे तो हमारी एक और लाइन बन जाएगी, वही मैं आपको बार बार बताता हूँ। लाइन बनेगी, उसे आप क्लियर करोगे, करते करते आपका हेयर कट ख़राब हो जाएगा। तो ट्रिमर को वहीं से उठाओ जहाँ से आपको मिक्स करना है, ऊपर की तरफ को उसको उठा दो, बस यही आसान और ईजी तरीका होता है मिक्स करने का। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे पहली बार तो मेरे पेज पे इतनी वीडियो पड़ी है 0 के ऊपर, बहुत वीडियो डाल रखी है मैंने। 0 पे मिलेगी, मीडियम पे मिलेगी, आपको लॉन्ग हेयर कट पे भी मिल जाएगी। बीएड की मैंने कम डाल रखी है, और फेशियल वगैरह की भी मैं डालने की सोच रहा हूँ तो ज़रूर फेशियल वगैरह की भी वीडियो डालूँगा, बस थोड़ा सा और वक्त लगेगा अभी, बाकी आप देख लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 नंबर ले रहा हूँ, 1 नंबर में हल्का हल्का मारने वाला हूँ। ये हल्का से देख रहा होगा आपको, डार्क दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 1 मारूँगा हल्का हल्का। यहाँ मुझे भारीपन दिख रहा है, देखो आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा भारीपन है, बालों में क्या है, भारीपन लग रहा है। तो वो चीज़ में क्या भारीपन दिख रहा है ना मुझे, तो मुझे दिख रहा है कि वो भारीपन मेरा 1 नंबर से चला जाएगा आराम से, थोड़े बाल हल्के हो जाएंगे, तो मैंने इसीलिए 1 मारा। ठीक है, तो हल्का हल्का 1 मार लूँगा, तो उससे क्या होगा, मेरी जो कटिंग है और अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और अच्छे से सो होगी, और अच्छे से ही दिखेगी। तो हल्का हल्का 1 नंबर, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना, वही बताता रहता हूँ मैं, उठा के ही मारना है 1 नंबर को भी। और बाल आप देखना अच्छे से मिक्स हो जाएंगे जब मैं 1 नंबर मारूँगा। हल्का हल्का मारना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मारना। ठीक है, जहाँ आपने 1 नंबर मैंने शुरू में मारा था ना, वहीं बस दोबारा 1 नंबर घुमाना होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो उससे क्या होता है, छोटा बड़ा बाल कोई भी होता है तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखो यार,
पूरी वीडियो ऐसा नहीं कि हाँ वीडियो काटता हूँ कुछ करता हूँ, जो भी है आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने ही करता हूँ वीडियो में। अब क्या करना है आपको, देखो सीज़र से ऐसे हल्के हल्के बालों को कट कर लेना। मैं ज़्यादा बालों को कट नहीं करूँगा, आपको पता ही है मैं ट्रिमर कुछ इस तरीके से चलाता हूँ कि मेरे बाल अच्छे से पहले ही मिल चुके होते हैं। इतना मुझे कटिंग कॉम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या ऊपर के बाल ज़्यादा काटने की ज़रूरत पड़ती। नॉर्मल ही मैं हल्के हल्के काटता हूँ और बाल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिमर चलाने का भी एक तरीका होता है जिससे आपके बाल अच्छे से पहले ही ऑलरेडी मिक्स होते चले जाते हैं, अच्छे से मिलते चले जाते हैं। बस आपको फिर ये देखना होता है कि आपको सीज़र से कहाँ के बाल और कितने काटने, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। दोनों तरफ देख लेना है, बराबर काटने। जैसे मैंने देखो उधर के काटे, जितने उधर के काटे इतने ही मैं इधर के काटूँगा, थोड़े थोड़े हल्के हल्के ही कट करने। बस जो मैंने 2 नंबर मारी थी ना, उस 2 नंबर को मिक्स करना है। 1 नंबर हमने मिक्स कर ली, 0 मिक्स कर ली। अब जो हमने 2 नंबर मारी है, हमें 2 नंबर को मिक्स करना है, हमें 0 को मिक्स नहीं करना। 0 तो हमारा मिक्स हो चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। 2 नंबर को मिक्स करना है हमें, ठीक है। तो ऐसे ही मिक्स करते चले जाएंगे। दोनों तरफ देखेंगे, बराबर होना ज़रूरी है। आगे की फ्रंट लाइन सब अच्छे से देख लो कि कहाँ हमारे बाल डार्क दिख रहा है, कहाँ हमारे बाल लाइट दिख रहा है, तो उसके हिसाब से ही आप बालों को मिक्स करते चले जाओ। अब जो मैं मिक्स कर रहा हूँ, 2 नंबर मिक्स कर रहा हूँ, जो मैंने 2 नंबर मारा था, अच्छे से मिक्स करना है। कटिंग कॉम जो चलानी है वो बहुत हल्के चलानी है, ध्यान रखना। जब भी आप कटिंग कॉम से बालों को मिक्स करते हो, जैसे मैं कटिंग कॉम से देखो मिक्स कर रहा हूँ सीज़र के साथ, तो क्या करना है, उसमें कभी भी कटिंग कॉम की स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिए और सीज़र की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी सीज़र ज़्यादा चलनी चाहिए और कटिंग कॉम बहुत हल्के हल्के ऊपर की तरफ को जानी चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं, मैं वीडियो जब बनाता हूँ, वीडियो बनाने के बाद उसके बाद मैं थोड़ी ये फास्ट रखता हूँ, वीडियो हल्की सी फास्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और वीडियो भी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो मैं हल्की सी वीडियो को फास्ट रखता हूँ। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि तो थोड़ी सी वीडियो फास्ट है तो इसमें कटिंग कॉम कितनी तेज़ चल रही है या कितनी हल्के चल रही है, उसके हिसाब से मैं कटिंग कॉम कितनी हल्के चलाता हूँ। तो उसके हिसाब से ही आपको चलानी है, हल्के चलानी है, ज़्यादा फास्ट नहीं चलानी है। अगर आप फास्ट कटिंग कॉम हमारी तेज़ जाएगी तो हमारे बालों में एक पेच बनते चले जाएंगे, गड्ढे से निशान से बनते चले जाएंगे, जिन्हें हमें मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी। तो कटिंग कॉम हल्के चलानी है और सीजर थोड़ी फास्ट चलानी है, ठीक है। अब देखो सेक्शन कैसे निकालना है। ऊपर के बालों को आपको ऐसे कट करते चला जाना है। देखो सेक्शन में बताता हूँ, देखो ये पॉइंट होता है, ये ऐसे डालना होता है और बस ऐसे मिक्स करो और आगे वो कटिंग कॉम से सारे बाल आगे कर दो और उठाओ और स्ट्रेट कट कर दो। पूरे बालों को 2 फिंगर में आप होल्ड करके ऊपर की तरफ को ला के, पूरे ऊपर की तरफ को ला के कट कर सकते हो, ठीक है। आप देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। बहुत ईजी यार, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। अगर आप समझना चाहते हो तो बहुत आसान है, वरना आप करते रहो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप बगैर फालतू में उल्टी सीधी मांग निकाल लो, काट दो। काटने को तो नॉर्मली आगे से भी हम काट सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, मगर ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीका होता है। देखो इसमें ये चीज़ ऐसे मांग निकालने के लिए ना, ये सेक्शन बाई सेक्शन, ये सेक्शन निकालने के लिए ही ये कटिंग कॉम बनी है स्पेशली। जो आगे की हमारी थोड़ी सी इसमें पॉइंट छुटा हुआ है, देखो मैं अभी वीडियो में दिखूंगा, जो हमारा पॉइंट छुटा हुआ है ना इस वीडियो में कटिंग कॉम में, तो वो इसीलिए होता है सेक्शन निकालने के लिए। मेंस हो या लेडीज़ हो, ये सेक्शन निकालने के लिए ही होता है। जो हल्का सा इसमें स्पेस होता है कटिंग कॉम में आगे की तरफ, हल्का सा एक दांता ऐसा लगता है टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से ही हमारे सेक्शन निकलता है और अच्छे से और क्लियरली हमारा अच्छे से सेक्शन पूरा निकल जाता है। अच्छे से बालों को देख लेना है, सेक्शन बाई सेक्शन ही कट करना सीखो यार, बहुत ज़रूरी है। बाकी नॉर्मल तो हम आगे से कट करते हुए जा ही सकते हैं पीछे को, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा ही होगा, नॉर्मली मैंने भी शुरू से वही सीखा था, आगे से पीछे की तरफ को, मगर मैं फिर दूसरी जगह गया तो मैंने कुछ अलग सीखा, तो मैंने वो भी सीख लिया। तो मैं जो सीखता हूँ वो आपको बता देता हूँ, जो ही मैंने सीखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो थिनिंग सीजर है, हल्के हल्के मार रहा हूँ ऊपर की तरफ। मैं कभी भी थिनिंग सीजर जड़ में नहीं मारता, बिल्कुल जड़ से। आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या करते हैं सब, नीचे थिनिंग सीजर मारते हैं, मगर मैं नहीं मारता। मैं हल्का टिप्स पे ही ऊपर ही बालों में बस थिनिंग सीजर मारता हूँ। जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही आप मार सकते हो, उससे हल्का सा टेक्सचर मिल जाता है, बालों को छोटे बड़े हो जाते हैं, तो वॉल्यूम भी क्रिएट होता है थिनिंग सीजर से, वॉल्यूम भी। और मैं ड्रायर की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सारे बिजी थे, तो इसी वजह से मैं ड्रायर की वीडियो नहीं बना पाया। मगर ये हमारा फाइनल लुक है, आपको अच्छे से ड्रायर मान लेनी है जैसे मैं हर बार बताता हूँ। और ये हमारा फाइनल लुक है, और फाइनल लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और मुझे बताना आपको हेयर कट कैसा लगा।